एक कवि कल्पना करता है गलती उनकी भी नहीं है। अरे प्रेम बुरी जंजीरा वीर तुम झूठ मती मानो। अरे प्रेम बुरी जंजीरा वीर तुम झूठ मती मानो। जब नाई जाति झुके सबुरी की मारी जंजान रे हमेशा दिल पे दिल उड़ाते और पुती करे न काम गले जो न प्रेमी का प्यारे हराम हो गए खाना पीना और दिन में पड़े न चैन रात को नींद नहीं। मेरे भैया व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इस प्रकार से महाराज नौ पालकी में सर्प हो जाते हैं। इधर महाराज एक महाराज ब्राह्मण हैं शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। महाराज शुक्राचार्य की एक बेटी है जिसका नाम है देवयानी। उसकी एक सहेली है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। वो बृहस्पति जो राजा है उसकी बेटी है। बृहस्पति भी राक्षस था उसकी बेटी और महाराज शुक्राचार्य की बेटी में बहुत प्रेम है। जाए तो संग खाए तो संग सोए तो संग, इतना प्रेम है दोनों लड़कियों में। एक दिन दोनों लड़की गई हैं कहां? सरोवर पर स्नान करने के लिए वस्त्रों को उतार के रख दिया। सरोवर में स्नान करने लगी हैं। स्नान करते करते देखा है देव ऋषि नारद का आना हुआ। और जब देव ऋषि नारद आए तो देवयानी ने कहा बहन इस सरोवर से बाहर निकलो, देव ऋषि नारद आ रहे हैं। न जाने कितनी देर तक बीड़ा बजाते रहे, हम लोग जामे कब तक गुली रहेंगे। जल्दी दोनों लड़कियां बाहर निकली लोगों और जल्दी जल्दी में वस्त्र एक दूसरे के अदल बदल हो गए। शर्मिष्ठा के देवयानी ने पहन लिए और देवयानी के शर्मिष्ठा। मेरे भैया जैसे ही शर्मिष्ठा की नजर पड़ी देवयानी के ऊपर तो शर्मिष्ठा आगे बढ़ी और कहने लगी तुझे शर्म नहीं आई? अरे तू भिखमंगे की लड़की हो करके तूने मेरे वस्त्रों को पहन लिया। आगे बढ़ के लोगों देवयानी के गाल में तमाचा दिया। तो देवयानी कहने लगी बहन हमने धोखे में वस्त्र चेंज कर लिए, वस्त्र अदल बदल हो गए, लेकिन इसकी ये तो बात नहीं कि तुम्हारे गाल में तमाचा मार दो। तो देवयानी आगे बढ़ी। देवयानी शर्मिष्ठा के गाल में तमाचा दिया। माताओं बहनों अब तो वे दोनों बिटरियां ऐसे लड़ गई आपस में जैसे नहीं चिड़ैयां लड़ती हैं। सरोवर पे दोनों में लड़ाई हो गई। शर्मिष्ठा ने देवयानी के पैर पर पैर रख दिया। पैर को इतना मरोड़ा है। देवयानी चिल्ला रही है बहन पीछे कुआं है, मैं कुआं में गिर जाऊंगी। बहन मुझे छोड़ दो, मेरा पैर दर्द कर रहा है। लेकिन पैर को इतना मरोड़ा है लोगों। अंत में देवयानी कुआं में गिर जाती है। और जब देवयानी कुआं में गिरी है लोगों उसी वक्त शर्मिष्ठा वहां से चली आई। महाराज याति निकल के जा रहे थे। महाराज याति निकले हुए जा रहे थे। जैसे ही आवाज सुनाई दी उसी वक्त देवयानी ने आवाज लगाई अरे राही, अरे चतुर्बटोही रुक जाओ, मेरी इस कुआं में जान जा रही है, मुझे इस कुआं से बाहर निकालो। उसी वक्त लोगों महाराज याति निकले हुए जा रहे थे।
देवयानी कुआं में चिल्ला रही और आवाज लगा रही है, अरे भैया मेरी इस कुआं में जान जा रही है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। अरे घोड़ा बाले जवान रुकी जाइयो मैं तो चेरी रही आज कुआं में देवयानी पड़ी आवाज लगा रही है, वो घोड़ा बाले जवान हो तेरी गई हूँ, घोड़ा बाले तेरी गई हो। भागवत प्रेमियों, महाराज देवयानी चिल्ला रही है, महाराज याति के कानों में आवाज जब गई है तो उन्होंने घोड़ा रोक दिया, घोड़े से उतर के अपना पीताम्बर डाल दिया और जब पीताम्बर डाला है परीक्षित महाराज तो देवयानी को बाहर खींचा है, कलाई पकड़ के देवयानी को कुआं से बाहर कर दिया। तो देवयानी कहने लगी, महाराज आपने सर्वप्रथम मेरी कलाई को पकड़ा है, आप मेरे साथ में विवाह करो। महाराज याति कहने लगे, क्या लड़की तू पागल हो गई है? अरे मैंने तेरे प्राणों को बचा दिया, इसका ये तो कारण नहीं है कि मैं तेरे साथ में विवाह करूं। ये कहाँ का न्याय है? मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की, तेरी जान बचाई, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं कि तेरे साथ में विवाह करूं। देवयानी कहने लगी, तो तुमने मेरी कलाई को क्यों पकड़ा? महाराज याति कहने लगे, बाजी बा, अरे मैंने तेरे प्राण बचा दिए तो क्या मैं तेरे साथ में विवाह करूं? बोले हाँ महाराज मेरे साथ में विवाह करो। याति कहने लगे, लड़की मैं तेरे साथ में शादी नहीं कर सकता हूं। महाराज याति जाने लगे तो देवयानी ने कहा, महाराज आपने सर्वप्रथम मेरी कलाई को पकड़ा है, मैं आपको पसंद करती हूँ, महाराज आप मेरे साथ में विवाह करो। महाराज याति का पीताम्बर देवयानी पकड़े हुए है तो महाराज याति ने झटका दिया है, पीताम्बर खींचा है, महाराज याति चलने लगे। तो देवयानी ने एक बात कही है, महाराज जा तो रहे हो लेकिन मेरी एक बात सुनो। अरे